कल रात वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक अटैक नहीं था। ये पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स को हिला देने वाला मूवमेंट है। रात के अंधेरे में ब्लास्ट, आसमान में एयरक्राफ्ट और फिर अमेरिका से एक ऐसा क्लेम जो हिस्ट्री बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी प्रॉब्लम था या फिर वेनेजुएला के ऑयल पर कंट्रोल की गेम शुरू हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आज इस वीडियो में हम अटैक की पूरी कहानी, इसके पीछे का असली रीज़न और आगे दुनिया किस डायरेक्शन में जा सकती है, ये सब को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखो, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश है जो सालों से क्राइसिस में चल रहा है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 2013 से निकोलस मदुरो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज उनकी गवर्नमेंट को लेगिटिमेट नहीं मानते। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की कहानी धीरे धीरे बनती गई। लेकिन वेनेजुएला सिर्फ एक स्ट्रगलिंग कंट्री नहीं है, असली वजह कुछ और है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रोवन ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा हैं। ये ऑयल हैवी क्रूड है और जिसे रिफाइन करना मुश्किल होता है, लेकिन क्वांटिटी इतनी मैसिव है कि लॉन्ग टर्म में ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड ऑयल सप्लाई पर उसका कंट्रोल स्ट्रांग रहे और वेनेजुएला का ऑयल इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। देखो, पिछले कई सालों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन्स चल रही हैं। सैंक्शन लगे, वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट ब्लॉक किया गया और इकोनॉमी और ज़्यादा वीक होती चली गई। तो अमेरिका ओपनली कहता रहा है कि मदुरो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, इलेक्शंस फेयर नहीं है और रीजन की सिक्योरिटी के लिए डेंजर है। ये सब यूएस के एलिगेशंस हैं मदुरो पर। तो वेनेजुएला इसे डायरेक्ट इंटरफेरेंस और सॉवरेनिटी पर अटैक मानता है। पिछले कुछ महीनों से कैरेबियन रीजन में यूएस नेवल मूवमेंट नोटिसेबली बढ़ गया था। सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और इंटेलिजेंस एक्टिविटी काफ़ी तेज हो गई थी। तो वेनेजुएला इसको वॉर की तैयारी मान रहा था, जबकि अमेरिका कह रहा था कि ये सिर्फ सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन है। मतलब ग्राउंड ऑलरेडी टेंस था। फिर कल रात अचानक सिचुएशन एक्सप्लोड हो गई। वेनेजुएला के कैपिटल कराकस और आसपास के एरिया से रियल वीडियोस सामने आए। रात को अंधेरा था, लेकिन आसमान में ब्राइट फ्लैशेस दिख रही थी, जोर जोर से एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आ रही थी और कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई। लोग पैनिक में आ गए और बालकनीज और रूफटॉप से वीडियोस रिकॉर्ड करने लगे। ये क्लियरली एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक जैसा लग रहा था, कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था। इस केओस के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि यूएस फोर्सेस ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया है। इस स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल मीडिया अलर्ट हो गई, मार्केट्स रिएक्ट करने लगे और पूरी दुनिया का फोकस वेनेजुएला पर आ गया। अटैक के बाद वेनेजुएला गवर्नमेंट ने तुरंत रिएक्शन दिया। उन्होंने इस एक्शन को इलीगल फॉरेन एग्रेशन बताया और कहा कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिया है। नेशनल इमरजेंसी जैसे स्टेप्स की बात होने लगी। बात क्या, नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। आर्मी को अलर्ट पर रखा गया और लोगों से शांत रहने का कहा गया। मदुरो खुद पब्लिक अपीयरेंस में नहीं दिखे, जिससे अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर ऑयल का एंगल और क्लियर हो जाता है। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के लिए ना वेनेजुएला का ऑयल सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। अगर वेनेजुएला में फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है तो अमेरिका को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इन्फ्लुएंस रख सकता है, मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है और चाइना और रसिया जैसे राइवल्स को एनर्जी एक्सेस भी लिमिट कर सकता है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी से ज़्यादा एनर्जी और पावर कंट्रोल से जुड़ा हुआ लगता है। इसी बैकग्राउंड में ट्रंप ने एक बार और कहा सक्सेसफुल रहा और मदुरो यूएस कस्टडी में है। इस क्लेम के बाद लैटिन अमेरिका के कंट्रीज रिएक्ट करने लगे। ब्राज़ील, मेक्सिको जैसे देशों ने इस एक्शन की निंदा की, जबकि वेनेजुएला के कुछ अपोजिशन ग्रुप ने मदुरो के खिलाफ एक्शन को सपोर्ट भी किया। चाइना और रसिया ने अमेरिका पर सॉवरेनिटी वायलेट कर एक्यूजेशन लगाया है। अब सिचुएशन बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। अगर यूएस का इंटरवेंशन लॉन्ग टर्म चलता है तो वेनेजुएला में सिविल अनरेस्ट बढ़ सकता है। अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा चल सकता है। यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्लोमेसी, प्रेशर और पावर सब कुछ एक साथ चल रहा है और आज वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी वेनेजुएला पर मिलिट्री स्टैक और लीडरशिप क्राइसिस और ऑयल के ग्राउंड घूमती पॉलिटिक्स। ये आगे किस डायरेक्शन में जाएगी, ये अगले कुछ दिन डिसाइड करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सिक्योरिटी के नाम पर सही एक्शन है या सिर्फ ऑयल और पावर का गेम है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। और
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियो पॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।